हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों मैं आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सभी के दो दो क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको 2 से 3 टाइप अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग शॉर्ट मेथड का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन 7 सेकंड में एक पोल को पार करती है। मतलब कोई ट्रेन है भाई, ये जो है एक पोल का मतलब एक खंबे को 7 सेकंड में पार करती है। अच्छा, और यह 378 मीटर लंबे स्थिर ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। कोई बात नहीं है। तो कह रहा है ट्रेन की गति क्या होगी जब कोई ट्रेन दोस्तों पोल को जब पार करती है ना। तो आप बताइए कि पोल की लंबाई कितनी होती है। आप कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, अपने ही लंबाई की होती है। तो यहाँ पे जब हम पोल को पार करेंगे तो ये मान लेंगे इसकी लंबाई कितनी है, 0 है। समझते रहना, ठीक है। और इसको कितना समय लगा भाई, 7 सेकंड का समय लगा। कितने सेकंड का, 7 सेकंड का। फिर आगे कहा यह 378, यानी ये पहली कंडीशन हो गई कि पोल को पार किया। तो पोल की लंबाई कितनी होती है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम बता। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी से संबंधित जब प्रश्न देता है, आदमी की लंबाई, पेड़ की लंबाई, खंबे की लंबाई, ऐसे ये सब चीजें जब आते हैं दोस्तों, इनकी लंबाई कोई नगण्य मान ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल को जीरो जीरो इसकी पोल को पार करती है, तो पोल को हमने मान लिया 0 मीटर लंबी है और 7 सेकंड में पार किया। यहाँ पे आगे कहा कि 378 मीटर लंबे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 378 मीटर लंबे, ठीक है, ये लंबी है। और कह रहा है कि स्थिर ट्रेन को 25 सेकंड में, ये कितने सेकंड में पार कर रही है भाई, 25 सेकंड में पार कर रही है। ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है ट्रेन की गति क्या होगी। इससे दोस्तों आपको 2 आंसर मिलेगा, एक तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, और दूसरी बात यहाँ पे देगा कि कौन से ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन जा रही है उसकी लंबाई मिलेगी, और दूसरी बात यहाँ पे मिलेगी आपको कि ट्रेन की चाल क्या है। यहाँ पे दो को आंसर आपको मिल जाते हैं इस तरीके के आंसर में। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से ये डिस्टेंस है। क्या है भाई, ये एक प्रकार से लंबाई है। क्या है, लंबाई है। और यहाँ पे ये क्या है भाई, हमारा टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे हम सबसे पहले इसका त्रियक गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, त्रियक गुणा कराते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए 25 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ गया। यहाँ पे जब हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों, 378 है, तो ये हमारा ऑलरेडी कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी या इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 378। कितना हो जाएगा, 378 गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 378 गुणे 7 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम टाइम का अंतर लेते हैं। कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 7 सेकंड पहले लगा, फिर बाद 25, तो कितने का आया अंतर, 18 का अंतर आया। कितने का अंतर आया भाई, यहाँ पे 18 का अंतर आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी अंतर लेते हैं। तो यानी 378 गुणे 7 और 0 के बीच का अंतर जब लेंगे तो इतना ही आएगा, 378 गुणे 7। हमने नहीं किया क्योंकि ये कट होगा दोस्तों बाद में, फिर वही दिक्कत होगी, तो कट मत करिए। ठीक, यहाँ पे 25 0 0 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 7 से गुणा किया तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करना है, 18 से इसमें भाग करना है, 1 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ से 18 से भाग करेंगे दोस्तों, 21 गुणे 7 हो जाएगा, 21 सत्ते 147 हो जाएगा। यानी हमने इसको गुणा किया तो कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 147 आ गया। जब 147 आ गया दोस्तों, तो जब 1 यूनिट का जो मान आता है ना, यही ट्रेन की लंबाई होती है। अगर ट्रेन की लंबाई पूछता दोस्तों, तो यही हमारा कितना आ गया दोस्तों, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 147 मीटर लंबी आ गई ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन की क्या होती है, लंबाई होती है दोस्तों, इसको ध्यान देना। ये जब भी इस तरह से लगाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद जब यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, वो ट्रेन की लंबाई होती है। पर इसमें आपको ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है भाई, यहाँ पे ट्रेन की गति पूछा है। तो ट्रेन की गति जब पूछे दोस्तों, तो ये चाहे आप इस वाले समीकरण में रखिए चाहे इस वाले में, ठीक है, एक में रख के सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जिसमें आपको आसान पड़े, आप 147 को 378 में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 25 से भाग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसी वाले में रखेंगे। देखिए इसमें क्योंकि 0 है, 0 में जब हम 147 को जोड़ेंगे, 147 को, तो यहाँ पे 147 होगा, 7 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 100 प्लस, यानी 147 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 147 ही होगा। कितना होगा दोस्तों, 147 ही होगा। तो यहाँ पे 147 लिखेंगे और बटे यहाँ पे 7 से भाग कर रही है, जो टाइम दिया है उसी से भाग करिए। तो यहाँ से भाग करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 दूना 14 हो जाएगा, और कितना, 7 एक कम 7। यहाँ पे ये किस में है दोस्तों,
ये आपका मीटर पर सेकंड में है, किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। तो इसको आप दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। तो 7 से भाग है, 7 दूनी 14, 7 21 मीटर पर सेकंड आया है ये दोस्तों, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे दोस्तों, तो ये कैसे हो जाएगा, 21 होगा, कितना होगा, 21 होगा गुणे 18/5 होगा, 18/5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 18 एक कम 18 हो जाएगा, ठीक, और 18 दूना 36 से 37 हो जाएगा। यानी 378 में जब 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 बचा 25 हो गया, और 5 छंग 30 हो गया। यानी हमारा कितना आंसर आ गया, 75.6 आ गया। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होनी नहीं चाहिए दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना है। कुछ नहीं दोस्तों, 7 सेकंड में एक पोल को पार करते, तो जो लंबाई है उसको, पोल है तो 0 रखिए, 7 सेकंड लगा। फिर उसके बाद 378 मीटर लंबे ट्रेन को 25 सेकंड में, तो यहाँ पे 25 रखा। अब तिरक गुणा किया, 25 0 0, 7 का गुणा इसमें किया, दोनों के बीच का अंतर लेंगे जी गुणा करने के बाद। तो दोस्तों यही अंतर आएगा, 378 गुणे 7 ही आएगा, क्योंकि 0 से घटाएंगे कोई मतलब होगा नहीं। फिर नीचे जो है दोस्तों टाइम में जो होता है उसका अंतर ले लेते हैं। तो 25 7 का अंतर लिया 18, इसके बाद इसको हमने भाग किया, तो ये जब भाग करेंगे जो ये 1 यूनिट का मान आएगा वही ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई 147 आ गई हमारे पास। जब 147 आ गई दोस्तों, तो किसी एक समीकरण में रखे, चाहे इस वाले में रखे चाहे इस वाले में, तो जिसमें आपको आसान पड़े। 147 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 147 होगा, 7 से भाग किए, तो ये मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आया 21 मीटर पर सेकंड। लेकिन रेलगाड़ी दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में चलती है, तो 21 का गुणा हमने इसमें 18/5 से किया, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। तो ट्रेन की जो लंबाई है, यानी ट्रेन की जो स्पीड है, चाल है, वो 75.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसको देखिए और खुद से करिए दोस्तों। सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने लगाया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, यह 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। मैंने जैसे बताया था सेम उसी पैटर्न पर है। तो आपको करना क्या है, सॉल्व भी करते रहना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 120 से लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में भाई, 12 सेकंड में। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे कहा कि 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, फिर अगले स्टेप में कह रहा और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 170, क्या लिखेंगे भाई, 170। यहाँ पे देखिए 170 क्या कह रहा भाई, 170 किलोमीटर, यानी 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। चलिए दोस्तों, तो इतना बात आपको समझ में आया। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपको लंबाई दे, समय दे, तो आपको लंबाई ऊपर लिखना, फिर समय लिखना, फिर लंबाई, फिर समय, बस आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है क्या करना है दोस्तों, इसी को सॉल्व करना है, त्रियक गुणा करना है, ठीक है ना भाई, त्रियक गुणा करना है। आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से कट करेंगे, यहाँ पे 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12, और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे करेंगे 17 त्रिक का 51, 510 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच का जब डिफरेंस लेंगे दोस्तों, 480 और 510 के बीच का अंतर लेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा 30 का आएगा। कितने का आया, 30 का। और यहाँ पर भी इसके बीच का अंतर लेंगे दोस्तों, जब इसके बीच का अंतर लेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आया दोस्तों, 1 यूनिट का जो मान आया है वो आया है हमारे पास यहाँ पे कितना, 30 आया है। तो ये दोस्तों ट्रेन की लंबाई हो जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 30 मीटर। कितनी, ट्रेन की लंबाई 30 मीटर। पर ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमसे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल बताइए, प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे तो आपको चाल ज्ञात करने के लिए क्या कहा, मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कहा कि जो 1 यूनिट का मान आता है आप किसी एक में जोड़ करके भाग कर दीजिए। तो 30 आया दोस्तों, चाहे इसमें जोड़िएगा चाहे इसमें जोड़िए, पुरानी अवस्था में, ठीक है, त्रियक गुणा करने वाले में उसमें नहीं। तो यहाँ पे 120 और 12 में, 120 में चाहे 30 को जोड़ करके 12 से भाग करिए, चाहे 170 में 30 को जोड़ करके 16 से भाग करिए। बोलिए किससे आप करेंगे,
मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे पहले वाले में जोड़ रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 120 120 में जब 30 को जोड़ूंगा, 120 में 30 को जब जोड़ूंगा दोस्त, जिसमें जोड़ेंगे उसी के नीचे वाले समय से भाग करना है। तो 120 में जब 30 को जोड़ूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा? 150 हो गया। और यहाँ पे 12 सेकंड लेंगे दोस्तों, 12 सेकंड लेंगे, 3 नहीं लेंगे। तो 120 में जब 30 को जोड़ा तो 150 हो गया, और यानी 12 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 50 हो गया। अब 50 में 4 से जब भाग करेंगे तो 12 से ही 1/2 मीटर पर सेकंड आएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया दोस्तों? अब आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए बढ़ते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। यानी यहाँ पर दो रेलगाड़ी हैं। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जरा जानने का प्रयास यहाँ पे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको लगाएंगे कैसे, इसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ से आपसे कह दिया है कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आराम से समझते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिए, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, और कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका मतलब कि रेलगाड़ी जो है और जो कार है, दोनों ट्रेन और कार एक ही दिशा में है दोस्तों। ट्रेन और कार एक ही दिशा में है, तो दोनों की चाल स्पीड, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में होती तो उसकी चाल घट जाती है। तो 126 में जब 72 को हम घटाएंगे, 126 में जब हम दोस्तों 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलिए। तो यहाँ पे 126 में दोस्तों, 126 में जब हम 72 को घटाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/18। कितना? 5/18। तो ये इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 18 त्रिक का 54 हो जाएगा, 3 5 15। तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों। यहाँ पे स्पीड, स्पीड कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। हमें दूरी पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, तो इसका मतलब दूरी। तो दूरी का मतलब क्या है? दूरी बराबर होता है क्या दोस्तों? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है। स्पीड तो हमें पता चल गई 15 मीटर पर सेकंड है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको 15 लिखना है, और यहाँ पे समय कितना लिखा लगा? 40 सेकंड। तो 15 चौके 60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। 600 मीटर लंबाई है। समझ में आया? जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों रेलगाड़ी यानी दोनों गाड़ियों के बीच का अंतर लेना है, एक ही दिशा में चल रही है, जो आए उसको मीटर पर सेकंड में बदल करके 40 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न पर उसको कैसे लगाना है, इसको देखिए। सेम पैटर्न पर है दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। कह रहा एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अच्छा, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में, समान दिशा का मतलब समझ रहे हैं? ट्रेन जिस दिशा में जा रही है, वो व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, समानांतर चाल से चल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। और यहाँ पे कहा यदि ट्रेन की स्पीड 48 मीटर पर सेकंड हो, यानी यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है, तो कोई आदमी यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी ऐसे है, वो जा रहा है भाई, ठीक है ना, वो जा रहा है, ट्रेन यहाँ से उसको आ रही है, आदमी भी इधर जा रहा है, उस ट्रेन जो है उसको पार कर जाती है कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। तो यहाँ पे कहा कि तो ट्रेन की लंबाई बताइए, वो भी मीटर में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्रेन और आदमी एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 40-25 का अंतर कितना आया? आप कहेंगे 15। कितना आया? 15। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर चाल होती है। तो चाल यहाँ पे कितना आया? 40-25 का अंतर कितना आ गया? 15 आ गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए दोस्तों 5/18 का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद
48 सेकंड लगा है। टाइम इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, टाइम कितना लगा 48 सेकंड, क्योंकि चाल बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो हमने यहाँ पे दोनों की चाल का अंतर लिया, एक ही दिशा में जा रहे 15 आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा किया, और टाइम कितना लगा 48 सेकंड, 48 सेकंड गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करेंगे जब हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 × 8 = 48 हो जाएगा, 6 × 8 = 48 हो जाएगा। यहाँ पे 55 25 25 8 कितना हो जाएगा 200, 25 8 200। तो यहाँ पे दूरी जो होती है दोस्तों वो रेलगाड़ी की लंबाई को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 200 मीटर लंबी आ गई। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्वेश्चन, यदि क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिए। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए दूरी का मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहली ट्रेन की लंबाई दिया है 100 कितना है, यहाँ पे 250 है। ठीक है, पहली ट्रेन की लंबाई यहाँ पे आपको दे रखा है 250, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 कितना भाई 250, और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई हम यल मान लेते हैं। ये हो गया हमारा दूरी बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे चाल, चाल क्या है दोस्तों, दोनों एक विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी 6 और 40 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम दोस्तों इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। कितने का 5/18 का, तो इसमें हमने गुणा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें कितना समय लगा, समय लगा है दोस्तों 18 सेकंड। कितने का समय लगा है 18 सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, तो जरा इसको देखेंगे, तो ये इसको जब कट करेंगे दोस्तों, तो ये 18 से 18 हमारा कट गया। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, और 5 एकम 5 यानी 510 हो गया। यहाँ पे आपके पास कितना है 250 प्लस क्या है यल है। लंबाई का मान निकालेंगे तो 250 को जब उधर भेजेंगे दोस्तों, 250 को उधर भेजेंगे तो लंबाई का मान कितना आ जाएगा 260 मीटर। 260 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम इसी पैटर्न पर चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में, सॉरी यहाँ पे कह दिया है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती हैं, 1 मिनट में पार कर लेती हैं। और कह रहा है यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों ट्रेन किस दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे चालें क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पे आप सभी को पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक, दूरी का मतलब क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई, तो पहले ट्रेन की लंबाई तो 125 मीटर है। ठीक है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई हम यल मान लेते हैं, और बराबर में यहाँ पे देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रहे, तो इनकी चाल क्या हो गई, चाल यहाँ पे 40 और 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है 18, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। और यहाँ पे समय कितना लगा 1 मिनट का, 1 मिनट का मतलब पूरी तरह से 60 सेकंड होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए 18 से 18 कट गया, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों, कितना 30 होगा। तो 125 प्लस क्या होगा यल बराबर कितना हो जाएगा 300। अगर हम इसको 125 को उधर ले जाकर घटाएंगे तो लंबाई यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 175 मीटर। तो लंबाई हमारे पास कितना आ गया 175 मीटर, आंसर हमारा आ गया। बोलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 175 दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हमने कराया है आपको 3 टाइप यहाँ पे समझ में आया होगा, तो दोस्तों आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।